आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के वचनों को आप सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं और आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। अगर आप ब्लेस्ड हैं इन वचनों के द्वारा तो आप हमें आमीन लिखकर भेज सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड लिखकर भेज सकते हैं, आप थैंक यू जीसस आप लिखकर भेज सकते हैं। तो आइए आज हम वचन की ओर चलेंगे और उससे पहले जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का हमारा वचन होने वाला है, वो इस विषय के ऊपर होने वाला है कि जाने जाने में हमारे बचपन में या हमारे जवानीपन में हमसे ऐसे पाप हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने ज़िंदगी में हर समय लज्जा में अपने जीवन को बिताते हैं और हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे पाप क्षमा हुए हैं नहीं हुए हैं, इस तरीके से। और बार बार आपको अपने वो पाप, अपनी वो बातें, अपनी जवानीपन की वो बातें आपको याद आती हैं। तो आइए आज का वचन आपके लिए है। आप इस वचन में पूरा एंड तक बने रहें और आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और आज आप पूरी तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा आज़ाद होंगे। आमीन। ठीक है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है और जहाँ परमेश्वर है वो स्वतंत्र है। ठीक है, जिसे परमेश्वर स्वतंत्र करना चाहे वो स्वतंत्र है। हालेलुया। तो आज आप पूरा विश्वास के साथ बैठिएगा, वचन सुनिएगा ध्यान से। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने जब आदम को और हव्वा को जब बनाया था तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में जब रखा तो वो दोनों कैसे थे? हम सभी जानते हैं कि वे नंगे थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों कैसे थे? नंगे थे, पर वे लजाते न थे। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि वे परमेश्वर के सम्मुख थे। उन्होंने परमेश्वर को अपना पूरी तरह से सौंप रखा था। ठीक है, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे और वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। हालेलुया। देखिए जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से अपने आप को सौंप देते हैं तो हमारा जो जीवन है वो लज्जा, दोष और पापमय, विवेक और दंड मुक्त जीवन होता है। हालेलुया। देखिए हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में नंगे होने पर भी लज्जा को महसूस नहीं करते थे। वे पूरी तरह से परमेश्वर की महिमा से लिप्त थे। इसी प्रकार से जब आप मसीह में हैं तो अब आपके ऊपर भी कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। देखिए जैसे कि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 10:11 कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के ऊपर जब विश्वास में बने रहते हैं तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। चाहे आपके पाप चाहे कैसे भी रहे हों, लाल रंग के ही समान क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे पाप ही क्यों ना हो जिनको सुन कर के, जिनको सोच कर के आपको घृणा ही क्यों ना आती हो, लेकिन आप प्रभु के पीछे जब आप चल पड़े हैं, जब आपने प्रभु के ऊपर पूरी तरह से विश्वास किया है तो अब आप अपने आप में लज्जित महसूस ना करें। क्योंकि जो लज्जा महसूस करवाता है वो शैतान आपको लज्जा महसूस करवाता है, क्योंकि वही है सिर्फ एक जो दोष लगाने वाला है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। रोमियो 8 का अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है जी, हम इसका 1 और 2 पढ़ेंगे जिसमें लिखा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए अगर आपका जीवन चाहे कैसा भी रहा हो तो अब आप इस बात को सोचना बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अब उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। अब आप पूरी रीति से आप आज़ाद हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं तो आप अब उन पापों से, उन चीज़ों को आपने जब छोड़ दिया है तो अब परमेश्वर ने कहा है कि अब आपके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के सम्मुख अब कोई भी लज्जा नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने जब मनुष्य की जब रचना की तो परमेश्वर ने उसकी लज्जा को नहीं देखा। ठीक है, परमेश्वर ने उनको नंगा ही बनाया। तो अब आप जानते होंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। ठीक है, कि परमेश्वर ने उनकी लज्जा तक को परमेश्वर ने छिपाया। जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उनके लिए तुरंत ही अंगरखे बनाए पहनने के लिए, है ना, हम सभी जानते हैं।
वापस से हम उत्पत्ति में आते हैं और देखिए हम सभी जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो उसके जीवन में कोई लज्जा नहीं थी, है ना? मनुष्य को लज्जा या शर्म का अर्थ तक पता नहीं था। वहाँ एक दूसरे से या परमेश्वर से छिपाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। वे घनिष्ठता के साथ परमेश्वर के संग प्रतिदिन घूम सकते थे, है ना? लेकिन पाप में पड़ने के बाद उनका सारा अधिकार, है ना, सब कुछ चला गया और इसीलिए फिर परमेश्वर ने उनको अंजीर के पत्तों से उनके लिए कपड़े बनाए। उन्होंने अंजीर के कपड़े बना कर के अपने आप को ढकना चाहा। परमेश्वर से उन्होंने अपने आप को छिपाया। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब 3 का हम 8 में पढ़ लेते हैं, ठीक? जैसे कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए, ठीक है? तो जब वो छिप गए तो देखिए किस तरीके से उनका छिपना हुआ, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने क्या किया है, पाप किया है, ठीक? तो देखिए जब उन्होंने पाप किया तो वो छिपे, लेकिन अब जब हम परमेश्वर में हैं, आ चुके हैं, तो परमेश्वर ने हमारी सारी लज्जा को अपने लहू के द्वारा धो दिया है। अब हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के लहू के द्वारा उसने हमें क्षमा किया है। उसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसने हमें अपने प्रेम के कारण ही उसने हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है और उसने हमें क्षमा किया है, ठीक है? हम इब्रानियों 10 का 14 आयत में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक ही चढ़ावे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया और सर्वदा के लिए क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं और अब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आराम से जा सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जानेंगे, जैसे लिखा हुआ है इब्रानियों 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आप बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको साफ कर दिया है और अब आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा सकते हैं। और वो जो अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा जो आपके लिए है, परमेश्वर कह रहे हैं कि आप उनके सामने जा सकते हैं और आप अपने पिता को, अपने अब्बा पापा को आप बोल सकते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर आपकी हर बात के लिए सहायता करें। आमीन। अब मसीह में आने के बाद अब आपको दूसरों से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है ना? आपका संबंध स्वतंत्र और क्षमा करने वाला और पूर्ण करने वाला होता है। आप पूरी तरह से पारदर्शी होने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है? परमेश्वर के सामने आप पूरी रीति से स्वतंत्र हैं और आप दूसरों की अब इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ना बिताएं, बल्कि आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। और आप जो आपके अंदर नकारात्मकता का जो विचार है और जो आपके अंदर डर है उस पाप की वजह से, अब आप उसको भूल जाएं और हिम्मत के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलें, ठीक है? और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सारी चीज़ों को नाश करें और ख़त्म करें। क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, क्योंकि आप उसके बेटा और बेटी हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में जाना है कि हम कैसे उसके बेटा और बेटी हैं, कैसे परमेश्वर ने हमें छोटा ईश्वर करके ठहराया है, ठीक है? तो हम सभी जानते हैं इस बात के बारे में। तो अब आप परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से आप विश्वास रखते हुए आप चल सकते हैं, ठीक है? और उन चीज़ों को नाश कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई भी मनुष्य अगर आपके ऊपर दोष लगाता है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मनुष्य आपके ऊपर दोष लगाता है, बल्कि शैतान ही है जो आपको लज्जा के लिए ठहराता है।
ठीक है। शैतान हर समय परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों पर हमेशा दोष लगाता है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 12 के 18 में पढ़ सकते हैं। वो हमेशा दोष लगाता है ताकि आप उसका सामना ना कर सकें, ठीक है, उसके कामों का आप नाश ना कर सकें। इसीलिए, केवल वो इसीलिए आपके ऊपर दोष लगाता है, ठीक है। लेकिन आपने जब मसीह को अपनाया है तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप उसकी गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को जयवंत जीवन के अनुसार जी सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन से आप युद्ध करें और शैतान को हरा दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अब परमेश्वर ने आपकी सारी लज्जा को हटा दिया है। परमेश्वर ने आपको लज्जा रहित जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ठीक है। तो अब आपका जीवन जो लज्जा में आप जो जी रहे थे जीवन को, अब उसे ख़त्म कीजिए और अब आप प्रभु के सामने, उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने अब ही आपसे परमेश्वर के सामने आए, ठीक है। तो आपको स्वयं से और अपने द्वारा किए गए जो भी काम आपने किए, जो लजाने के जो काम किए आपने, अब आपको उनसे लजाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप में घृणा करना नहीं है, ठीक है। अब आपको परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपको धर्मी ठहरा दिया है, ठीक है। आप स्वयं को परमेश्वर के लिए आप प्रिय अब जाने, ठीक है। इफिसियों 1:5 के अनुसार हम पढ़ लेते हैं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें प्रिय करके जाना है, इसीलिए परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए वो अनुग्रह ठहरा दिया है और परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक पुत्र कहा है। तो मसीह में आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि लज्जित और अपमानित महसूस करने के बजाय अब आप अपने आप को दुगना, अपने आप को सम्मानजनक महसूस आपको अपने आप को कराना है ना। क्योंकि अब आप मसीह में हैं, इसीलिए अब आपको अपने आप को अच्छा फील कराना है कि हाँ, मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को हटा दिया है, सारे गुनाहों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने, जैसा कि परमेश्वर ने रोमियो 10:11 में कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। तो अब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो अब आपको लज्जा में जीने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब आप अपने आप को दुगना सम्मानजनक महसूस करें, क्योंकि अब आप मसीह में हैं और आप परमेश्वर की संतान हैं और आप उसका परिवार हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप कैसे उसके परिवार हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो, जो इससे पहले वाली वीडियो है, आप उसमें जाकर के आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप परमेश्वर के परिवार हैं, इसलिए अब आपको लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्रभु, अब मैं हियाव के साथ प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ सकती हूँ। ये सौभाग्य मुझे आपने दिया है प्रभु। मुझे आवश्यकता के समय पर दया और अनुग्रह प्राप्त हुआ है पिता। जब मुझे ज़रूरत है प्रभु आपकी, आपने मुझे अनुग्रह दिया पिता, आपने मुझे प्रेम दिया है परमेश्वर, आपने मुझ पर दया की। और परमेश्वर पिता, भाइयों पर दोष लगाने वाला जो शैतान है प्रभु, आपने उसे मेरे जीवन से खदेड़ दिया है प्रभु जी। वो मेरे जीवन से नाश हो चुका है प्रभु। और मैंने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपनी गवाहियों के वचनों से शैतान पर जय पाई है। मैं मसीह में धर्मी होने के कारण मैं सिंह के समान निडर हूँ। मैं परमेश्वर में बलवंत हूँ। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।